आप दिल में देश रखे, सर पर सनातन रखे। आज भारत को सबसे अधिक जरूरत है दिल में देश और सर पर सनातन। बड़ी बड़ी पार्टियां आई, बड़ी बड़ी विचारधाराओं को दिखाया, बड़े बड़े अरमान दिखाए, लेकिन सभी ने बारंबार इस भारत को दुखी किया है, हतप्रभ किया है, बारंबार इस भारत को विवश किया है। टक्कर करनी है, हर भारतीय करनी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपको भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई राज करने के कई सारे तरीके होते हैं, कई लोग तलवार के दम पर राज करते हैं। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहता हूँ तो इनकलाब लिख जाता है। सर्वप्रथम तो आप सभी को जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय सनातन। आज भारतीय महासंघ पार्टी के पवित्र प्रांगण में भारत भर से दूर दराज से पधारे हुए समस्त योद्धाओं का मैं स्वागत करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ। विशेषकर भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झा जी, महासचिव पांडे जी और बहुत सारे मान्यगण, इनका मैं विशेष रूप से व्यक्त करता हूँ जो आज मुझे एक नई दिशा और दशा देने के लिए एक दायित्व दिया है और इनको पूरा विश्वास दिलाता हूँ जो देश हित के लिए, सनातन हित के लिए जो करना पड़ेगा, जो सोचना पड़ेगा, वो सारे कुछ आखिरी सांस तक निभाने का वचन दे रहा हूँ। ना सिर्फ पार्टी, ना सिर्फ पद, बल्कि एक व्यक्तिगत विचारधाराओं से जुड़ करके इस देश को आगे बढ़ाने का जो हम सभी ने भारतीय महासंघ पार्टी के नेतृत्व के बैनर तले में इकट्ठा हुए हैं। भले ही आज संख्या हमारी कम हो, लेकिन हमारा हौसला, हमारी जज्बा, हमारा उड़ान इतना ऊंचा होना चाहिए जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको हम चैलेंज कर सके, उसको हम मात दे सके। देखिए, मेरा मानना यह है, यहाँ कोई भाषण नहीं, एक सम्मेलन है। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मेरे दिमाग में कुछ जहन में हमेशा उथल मची रहती है। पॉलिटिक्स में आज भारत में पूछिए 10 आदमी में 5 आदमी आना चाहेगा, 5 से भी अधिक लोग हाथ खड़ा करेंगे। पॉलिटिक्स से सबको नफरत है, लेकिन पॉलिटिक्स करना सबको है। लेकिन हम कहते हैं पॉलिटिक्स कीजिए, आपके पास समय हो, साहस हो, सामर्थ्य हो, आप अवश्य आइए, स्वागत है। लेकिन सिर्फ पद के लिए, सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने के लिए नहीं, कुछ देश हित में करने के लिए, कुछ देश हित में करने के लिए। और इसी जज्बे के साथ मैं भी बहुत सारी पार्टियों से वार्तालाप चल रही थी, बहुत सारे लोगों से, लेकिन मैंने बोला जहां मेरी विचारधाराओं का सम्मान होगा मैं वहीं जाऊंगा। अदरवाइज मुझे बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी से मतलब नहीं है। मेरा मानना है अगर आपकी विचारधारा बुलंद है, आपकी बुनियाद मजबूत है, तो आप बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हो, बड़े से बड़े इमारत को खड़ा कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है। मेरी बात से सहमत है आप लोग? सहमति भी देंगे कैसे वो विचारधारा जब ये कोई भी चीज शुरुआत की जाती है, कई सारे लोगों के मन में पार्टियों को, संस्थाओं को ज्वाइन करते हुए मन में भिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सारे प्रश्नों को आप छोड़ दें, आप दिल में देश रखें, सर पर सनातन रखें। आज भारत को सबसे अधिक जरूरत है दिल में देश और सर पर सनातन। आज यहाँ पर मेरे मित्र ने जिक्र किया, जो यहाँ पे हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी आएंगे, और भारतीय महासंघ पार्टी सभी का स्वागत करती है, सभी का समागम करके भारत को एक नई दिशा दशा देगी, नई दिशा और दशा देगी। अगर मैं गलत हूँ आप निश्चित होकर के मुझे सलाह दें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर अच्छा है तो जरूर इस भारत भक्त का एक ताली मार करके मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। पार्टियां खुलती है, बनती है, आज 1000 से अधिक भारत में पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। कुछ जो है आपको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, कुछ मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन आप कितने का नाम जानते हैं? 4, 5, 10, 20, उससे अधिक का हम नाम नहीं जानते हैं। तो आज भारतीय महासंघ पार्टी जो एक विचारधारा के साथ आई है, देश में विचारधारा के साथ आई है। हमारी संख्या हमारी यहाँ पर भले ही कम हो सकती है, लेकिन हमारी विचारधाराओं में इतना बल होना चाहिए, इतना एकता होना चाहिए। हमारे नेतृत्व जो हमारे विनोद झा जी, उनके नेतृत्व में हम सभी को
उनके साथ उनके पद चिन्हों पर चलते हुए इस देश को आगे ले जाना चाहिए। गुरिल्ला वारफेयर छुप छुप के लड़ाई लड़ते थे और बड़े से बड़े दुश्मनों को मार दे देते थे। राजनीति भी एक युद्ध है, राजनीति भी एक युद्ध है और इससे एक योद्धा की भांति आपको लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले कुछ भी आपको पॉइंट दूं उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, इस भारत को बड़ी बड़ी पार्टियां आई, बड़ी बड़ी विचारधाराओं को दिखाया, बड़े बड़े अरमान दिखाए, लेकिन सभी ने बारंबार इस भारत को दुखी किया है, हतप्रभ किया है, बारंबार इस भारत को विवश किया है। क्या भारतीय महासंघ पार्टी उसमें से है? जोर से बोलिए, क्या भारतीय महासंघ पार्टी उसमें से है जो भारत की जो विश्वास है उसको तोड़ेगी नहीं? मेरा पूर्ण विश्वास है इसको नियंत्रण बढ़ाएगी, इसको नियंत्रण बढ़ाएगी। राजनीति की एक नई विचारधारा, नई क्रांति इस देश में जगाएगी और क्रांतिकारी लोगों को, देशभक्तों को अपने साथ लाएगी। और आप सभी जो आए हुए हैं यहाँ पर, उन सभी की विचारधाराओं से प्रेरित है, तभी यहाँ बैठे हुए हैं। कैसे दूर होगा? बड़ी बड़ी पार्टियों ने आए, वादे किए, हो सकता है प्रयास भी किए, लेकिन दूर नहीं कर पाए। आज आप देख रहे हैं समाचार पत्रों के माध्यम से भ्रष्टाचार भारत में भर भर के भरा हुआ है, करने की बातें नहीं है। ये दूर कैसे होगा? अगर आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं सभी नागरिक को समान रूप से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी भारतीय हैं उनको समान रूप से सर्वोत्तम मिले तो भारत से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगी। मुझे चिंता नहीं होगी कि मेरा बच्चा IAS बनेगा कि साइंटिस्ट बनेगा कि नासा जाएगा कि बाबा में जाएगा। मेरे पिताजी बीमार होंगे तो मुझे नहीं सोचना होगा कि मेरे पास पैसा है कि नहीं, पारस में जाएगा कि मैथ्स में जाएगा। सरकार को मैंने बोला ये चीजें आप स्ट्रॉन्ग कर दो, बाकी कमाने खाने दो। जो स्वस्थ आदमी है, जिसके आंख, कान, नाक, पैर, हाथ सही है, उसको अपंगु मत बनाओ, अपंगु मत बनाओ। सरकार ने क्या किया? सबको अपंगु बना दिया है। भर दिन खाओ, राशन दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, बस फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया, रील्स देखो, भारत के बच्चे व्यस्त हैं। सरकार से सवाल मत पूछो, ये सरकार की अपनी आइडियोलॉजी है। लेकिन ऐसा मैं चाहूंगा भारतीय महासंघ पार्टी इसके बारे में सोचे, जो ये जो है आपका फ्री का टेलीकॉम बंद हो, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उस पैसे का यूटिलाइजेशन वहां, दल बदल की राजनीति बंद हो। ये आज हम महासंघ पार्टी ज्वाइन किए, महासंघ के जो पैसे से हैं इस पर राम रहीम करने का किसने अधिकार? समाज से बढ़ के कोई राम रहीम नहीं हो सकता। मेरा मानना ये भी है, मैं भी राम भक्त हूं, ठीक है, ये कहने की जरूरत नहीं है, अल्लाह की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। लेकिन जनता का जो असुविधा दे, समाज के विरुद्ध हो, समाज हित में ना हो, उसको भगवान ही बोलता है भरना, ठीक है। हमारे देश में क्या हो रहा है? अब हमारा त्रिशा पढ़ने जा रहे हैं रोड पर, झांकियां निकाल रहे हैं, ठीक है, परमिशन लेके एक सीमित समय तक जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, इसको राजनीति में उतार दिया है, ठीक है, जिसके कारण आए दिन दंगा फसाद हो रहे हैं देश में, आप देख रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप सीमित जगह पर जाइए, विधायक स्थान पर जाइए, खूब पूजा पाठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर इसका प्रचार प्रसार उस पर बैन लगना चाहिए। अनुदान सिर्फ आज मैंने फ्री का लॉलीपॉप का बात किया, अनुदान की बात आती है, अनुदान की बात आती है तो अनुदान किसको मिलना चाहिए? जो बिल्कुल असहाय हो, आकस्मिक घटना में उसकी मृत्यु हो गई हो, उसका कोई ना, उसको मिलना चाहिए। जैसे किसी का परिवार में एक्सीडेंट हवाई जहाज जा रहा था, रेल दुर्घटना होते जाते उनको मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलना चाहिए जिनके पिताजी और माताजी दोनों सर्विस में है, उसका बच्चा भी अनुदान के लिए हाथ फंसाता है, उनको नहीं मिलना चाहिए। मेरा मानना यही है, ये सब पॉलिसी में कंसीडर करना चाहिए, ये सब चुनावी जुमलेबाजी है। जय हिंद, वंदे मातरम हर भारतीय को बोलना मानना हो। इस देश के पानी में आप रहते हैं, इसके हवाओं में सांसें लेते हैं, इसकी पानी पीते हैं, इसका जमीन फाड़ करके आप अन्न उपजा के खाते हैं, आपका कल का ऋणी है, हर भारतीय का ऋणी है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपको भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। इसमें अगर कोई गुरेज करता है तो वही वाली बात, खाओगे हिंदुस्तान का, गाओगे कहीं और का, बर्दाश्त होकर के मैं अपने स्टेटमेंट से विचलित हो जाऊं, ये नहीं। विषम से विषम परिस्थितियों में अपनी विचारधारा को चेंज नहीं करना है। एक बार हमने कमिटमेंट कर लिया, वो फिल्म वाली बात नहीं, ये ग्राउंड पर होना चाहिए, तो फिर डाई कर जाने दो,
डूएम दाई तक जाने दो। पॉलिसी एक बार बन गई, सदा के लिए फिक्स है। ये नहीं अभी कुछ और, कुछ दिन के बाद कुछ और, कुछ दिन के बाद कुछ और, तब जनता का विश्वास टूटता है। पार्टी में मैं बोला था आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसी रणनीति सेट कीजिए तो लोग खुद बोले हम भारतीय महासंघ पार्टी में शामिल होकर के सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। ऐसा सुंदर, सुरक्षित और सभ्य बनाए। काम यानी अत्यधिक इच्छा क्रोध। देखिए मैं बता रहा हूँ, हर आदमी की अपनी इच्छा होती है, लोभ होता है, स्वार्थ होता है, लेकिन जब आप इस संस्था से जुड़ते हो, पार्टी जुड़ते हो, जिसको सैकड़ों कदम पीछे छोड़ देते, ठीक है। आप पहले ये सोचिए हम पार्टी से या संस्था जुड़ रहे हैं, पहले देश को आगे बढ़ाइए। मेरा मानना ये है आप देश को आगे बढ़ाएं, आप स्वयं आगे बढ़ाएंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप ऑनेस्टी से भी कमाएंगे, एमएलए, एमएलपी, सांसद बनेंगे। जब पार्टी में ज्वाइन किए तो बनेंगे ही बनेंगे, हमेशा क्यों नहीं सकारात्मक रहे, बनेंगे। उस पद पर पहुंच करके आप अगर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट रहेंगे, बिल्कुल भी ईमानदार रहेंगे, फिर भी सरकार के द्वारा आपको इतना सब कुछ संसाधन और साम्राज्य दिया गया है जो आज सामान्य जीवन में आप लोग यहाँ नहीं पा रहे होंगे। उसको आराम से ले सकते हैं, सुकून से जिंदगी लाइफ कुछ समय के लिए जब तक रहेंगे उस पद को बिता सकते हैं। तो क्या जरूरी है ज्यादा दिमाग लगाने का। मैं बोलता हूँ 100 रुपए है, 20 रुपए का आज की जो है लोग काम करते हैं और 80 रुपए अपने जेब रख लेते हैं। मैं बोलता हूँ 80 रुपए काम कर दो, 20 रुपए रख लो अपने लिए। ईमानदार भी रहोगे, निष्ठावान भी रहोगे, सुकून के नींद सोओगे। ठीक है, इन विचारधाराओं के साथ आगे बढ़े। कुछ चीजें यहाँ बैठे हुए सभी को सुनाने। देखिए मेरा मानना यह है, टीम बड़ा हो या छोटा, टीम स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। टीम में स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। हमारे लीडर जो अध्यक्ष हैं उन पर विश्वास होना, उनके प्रति हमारा श्रेय या श्रद्धा बोलिए होना अति आवश्यक। टीम में अनुशासन का होना अति आवश्यक। ठीक है, हम बड़े छोटे यहाँ हो सकते हैं, कोई एज में बड़े होंगे, कोई पद में बड़े होंगे, कोई कर में बड़े होंगे। एक दूसरे का सम्मान सभी का सम्मान हो, और यही मैसेज बाहर जाता है। जब हम अंदर से सख्त रहेंगे तभी बाहर से सख्त बन सकते हैं। हमें आप यह इतना जरूर याद रखें, आज के दिन में मैं आपको इतना डिक्लेयर कर दूं, आपकी लड़ाई एक ऐसे संस्था, ऐसे पार्टियों से होने वाली है जो विश्व की इस समय बहुत बड़ी, अपने आप को शक्तिशाली, बहुत बड़ी लोग बोलते हैं, लेकिन मैं कह दूं उनको तो आप शक्तिशाली जरूर हो, आप शक्तिशाली जरूर हो, नो डाउट। आप बड़े जरूर हो चुके हो, नो डाउट, लेकिन आप बुलंद नहीं हो। बुलंद इसलिए नहीं हो, 10 लोग निकल जाइए रोड पर, आप छोड़ दीजिए मेरी बात, महासंघ पार्टी की बात, आप सामान्य सर्वेक्षण कीजिए सरकार का, 10 में से 5 से एवं लोग बोलेंगे सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। जब आप इतना ही अच्छा काम कर रहे हो तो लोग खुश क्यों नहीं है भाई, खुश क्यों नहीं है? मेरा जवाब क्लियर है। वो छोड़ दीजिए कि भैया बैलेट पेपर का बात छोड़ दीजिए, आप इस हॉल से निकलिए और रोड पर 10 आदमी को खड़िए और पूछिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कहीं बड़े दूर जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है, देखिए राज करने के कई सारे तरीके होते हैं। कई लोग तलवार के दम पर राज करते हैं, राजनीति करके करते हैं, कई लोग दिलों पर राज करते हैं। तो मैं चाहूंगा भारतीय महासंघ पार्टी के नेतृत्व में राजनीति नहीं, इस देश में राष्ट्रनीति हो, और जो हर वर्ग को लाभान्वित करे, हर वर्ग का सम्मान करे, हर वर्ग के लिए सोचे, हर वर्ग के लिए जिए और आखिरी क्षण तक उसके लिए प्रयास करे, सभी का सम्मान करे। आज मैं समझता हूँ बहुत सारा समय हो चुका है, बहुत सारा, लेकिन आज जय हिंद जय भारत।